नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वात्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। महाभारत का 232वां अध्याय, 232वां अध्याय, मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, मंदपालोऽपि कौरव्य चिन्तयामास पुत्रकान् उक्त्वापि च सृतिग्मांशु नैव शर्माधिगच्छति। जन्मेजय मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे, तो भी उन्हें शांति मन में नहीं मिली थी। फिर भी डर लगा रहता था। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लापिता से बोले, हे लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा, हवा तीव्र गति से चलेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है, वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी? अपने बच्चों के बचने का उपाय नहीं देखकर वो माता भी शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने, पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती हुई और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जरितारी कैसा होगा? सरीसृप की क्या अवस्था होगी? स्तंभमित्र और द्रोण कैसे होंगे? वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपने स्त्री और बच्चों के लिए विलाप करने लगे, उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं, उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे। उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल है, जब बात दे चुके हैं तो उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः हे स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालन के लिए उत्सुक नहीं है कि तुम्हारा बच्चा खतरे में है इसलिए तुम विलाप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसे लपिता कहती है। क्यों? क्योंकि लपिता को ईर्ष्या हो रही है कि अब ये जरिता के पास वापस जाएगा मेरा पति, तो शायद उसके साथ ही रह जाए, तो इसलिए वो टोमड़े मार रही है, टॉन्ट कर रही है। तुम तो मेरी दुश्मन उस जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है, वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देखकर उसकी उपेक्षा करे, यह किस प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब है मैं आपकी सुहृद हूं, हार्ट टू हार्ट फ्रेंड हूं, लेकिन मेरे पास सहायक भी हैं और शक्ति भी है खुद की, तो इसलिए आपको मेरे से प्रेम कम है और आप मुझे अपना आत्मीय जन नहीं मानते हो। आप जो अभी पीड़ा में हैं या जिनके पास आप पहले रह चुके हो, उनको ज्यादा नजदीक का मानते हो। अतः अब तुम उस जरिता के पास ही जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेले ही विचरण करूंगी। Who is talking? फ्रॉग जम्स के लिए जाइए। मंदपाल ने कहा, अरे तू जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूं। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है, क्योंकि ओरिजिनली यमलोक से आए थे। किस लिए? आर्यमा पितृलोक से किस लिए आए थे? वो संतान उत्पन्न करने के लिए। वो कह रहे मेरा एकमात्र कारण है आने का। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वाले को भरोसा करता है तो वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपनी लपेटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। तो इसका मतलब है कि मंदपाल अपनी बुद्धि नहीं खो बैठे। वो टॉन्टिंग से, स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो उनको जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा देर तक ऐसे कटु वचन बोलते हैं या कठोर बात सामने रखते हैं ताकि वो व्यक्ति परेशान होकर क्यों ना हो, फ्रस्ट्रेशन में उसकी बात मान ले। जैसे कोई छोटे बच्चे क्या करते हैं,
वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना परेशान कर देते हैं। तो फिर माता पिता बोलते छोड़ दो, क्या दे दो उसके हाथ में फोन, दे दो उसको ये। ऐसा होता है कि नहीं कभी? तो ये ट्रिक है, ये टैक्टिक है उनका, और हमको इसको फंसना नहीं है। हमको जो सही है वही करना है, ना कि कोई टॉन्ट कर रहा है इसलिए कोई करना है। तो मंदपाल ने क्या कहा, तुमको जो करना है करो, मैं जा रहा हूं उनको संकट से बचाने के लिए क्योंकि वही सही है मेरे लिए करना। जब अग्निदेव स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रतापूर्वक अपने बच्चों के पास आ गई। तो अभी अग्निदेव वो चारों बच्चों की प्रार्थना से हट गए थे, तो जरिता वापस अपने बच्चों को देखने के लिए आई कि ठीक है कि नहीं। वो उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल है, उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी, बारी बारी से पुकार कर अपने सभी बच्चों से मिली। इतने में ही मंदपाल मुनि सहसा वहां आ गए, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते, जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उस मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है, उससे छोटा कौन है, मझला कौन है, उस सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूं, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहां से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। जरिता बोले, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है और उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मझले और छोटे पुत्र से भी तुम्हारा क्या प्रयोजन? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। अगेन डॉन्टिंग। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए परपुरुष से संबंध और सोतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। तो अगर कोई स्त्री पति के होते दूसरे पुरुष का वर्ण करे तो इतना सबसे बड़ा दोष लगता है उनको। ऐसे ही सापत्नक मृते लोके, सापत्नक मृते मतलब अपने सौतन के प्रति वैर भाव रखना और उसको नीचा दिखाने के लिए प्रयास करना। ये दोनों दोष हैं और ये तुम्हारे परमार्थ का नाश कर सकते हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। यह सौतनों के बीच में जो बैर होता है वह आग को भड़काने वाला होता है, अत्यंत उद्वेग में डालने वाला होता है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते थे और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार किया था। मतलब दो सौतन मतलब को वाइज, समझ में आ रहा है ना? उनके बीच में जो वैर होता है उसके कारण उन्होंने किसका द्वेष आरंभ कर दिया, तिरस्कार कर दिया? वशिष्ठ मुनि का, इतने महान पति का। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती है। तो मंदपाल मुनि का क्या कहना है, ये जो तुम टिपिकल एटीट्यूड दिखा रहे हो ना मुझे, कि अभी आए हो तुम, हम तुमसे बात नहीं करेंगे और वो सब, वो किसके कारण है? तुम्हें इस बात का दुख है कि मैं दूसरे स्त्री के पास चला गया हूं, लेकिन तुम्हें यह जानना चाहिए कि ये जो उद्वेग, द्वेष जनित दुख तुम आगे बढ़ाने के लिए निकली हो, ये तुम्हारे लिए अशुभ होगा। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूं तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार रखती हो। वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी भार्या है ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार से भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देती। तो टिपिकली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे होने के बाद जो माँ होती है उसका प्रेम पुत्र के प्रति अधिक होता है और पति के प्रति कम हो जाता है। तो
वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सबको पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार 232वां अध्याय पूरा हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस और कमेंट्स? कोई भी डिस्ट्रैक्शन से डेविएट नहीं होना चाहिए। आपका फ्रेंड कभी कभी आपको टॉन्ट करता है ना, किसी ने किसी को टॉन्ट किया था कि तू तेरा आवाज फेंक के दिखा, और उसने सही में फेंक दिया। तो बी केयरफुल, साधु सावधान। तुमको जब टॉन्ट कर रहा है, उकसा रहा है ना, तुरंत सावध हो जाने का। ये व्यक्ति अपना एजेंडा चला रहा है। तो नीति अनीति क्या है, न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण क्या है, उसको देखकर हमें निर्णय लेना है, ना कि किसी के उद्वेग में आकर। वो ऐसा चुभा रहा है हमको या कुछ उकसा रहा है और हम अपने निर्णय ले रहे हैं उसके कारण। ऐसा कभी नहीं करना है। That's the one most important lesson from this chapter. हरे कृष्ण। त्रयस्त्रिंशत् अधिक द्विशततमोऽध्यायः। इंद्रदेव का श्री कृष्ण और अर्जुन को वरदान तथा श्री कृष्ण अर्जुन और मयासुर का अग्नि से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना। मंदपाल उवाच युष्माकम् अपवर्गार्थं विज्ञप्तो ज्वलनो मया अग्निना च तथैत्येवं प्रतिज्ञातं महात्मना। मंदपाल ने कहा अपने बच्चों से, मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दे। महात्मा अग्नि ने भी वैसा ही करने की प्रतिज्ञा ली थी। अग्नि के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है इस बात को समझकर ही मैं पहले यहाँ नहीं आया था। उनका प्रश्न क्या था, तुम पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? वो उसका 3 कारण दे रहे कि अग्नि ने वचन दिया तो वो पालन करेंगे, तुम्हारी माता धर्मज्ञ है, वो जानती है मैं किस कारण से बाहर निकला हूँ, मैं केवल एक ही मिशन पे हूँ, संतान प्राप्ति। तो इसलिए मुझे लगता था कि वो कोऑपरेट करेगी। और तीसरा, तुम लोगों में भी महान शक्ति है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। जैसे कोई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत में श्लोक के अग्निदेव को स्तुति करके उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारे पास पहले नहीं आया। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, यह बात अग्निदेव भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। तो यानी उन्होंने लोकेशन चेंज कर दिया। उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालाओं वाले भगवान हुताशन ने भी, अग्निदेव ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। यानी खांडव वन को जलाना ये क्या था? जगत हित का कार्य था। ये कौन बोल रहा है? व्यासदेव बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं? महाभारत में बोल रहे हैं। कल को आके कोई भी आर्ग्यूमेंट उठाएगा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को खराब नहीं करना चाहिए, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, वो सब कुछ अपना बोलेंगे कि महाभारत ऐसा है, महाभारत ऐसा है। हमको बोलना चाहिए आप अपना मत अपने पॉकेट में रखिए, व्यासदेव के मत को ही हम मानते हैं, वो जो बोलते हैं वो सही है। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली और उस सबको पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्हें अर्जुन को दर्शन दिया। अग्निदेव जिनको अपने ही डाइजेशन का सिस्टम ठीक करने के लिए खांडव वन को पचाना था जलाकर, और 2 कृष्ण अर्जुन जो एक का मदद किया और एक को मदद नहीं किए हैं, यानी एक के प्रति पंगा मोल लिए हैं, ये चारों लोग एक साथ आके बातचीत कर रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं, आप दोनों ने यह ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। इस लोक पे मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो, ऐसा कोई भी वर आप दोनों मांग लो। तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांग लिए। महा तेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया। तुरंत नहीं दिया। उन्होंने कहा, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे
तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। कुरुनंदन, वह समय कब आने वाला है इसे मैं जानता हूं। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। अभी भगवान श्री कृष्ण वर मांगते हैं, किससे? इंद्रदेव से। अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। कैन यू बिलीव? कृष्ण का वर मांगने का तरीका। वो अपने ही डिवोटी से क्या क्या मांग रहे कि दूसरे डिवोटी के प्रति मेरा जो प्रेम है वो बढ़ रहा है। इंद्र ने परम बुद्धिमान श्री कृष्ण को वह वर दे दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा लेकर देवताओं सहित देवराज इंद्र स्वर्गलोक को चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों के साथ संपूर्ण वन को चलाकर पूर्ण तृप्त होकर 6 दिनों तक विश्राम करते रहे। मतलब वो डाइजेशन टाइम लगता है ना थोड़ा, इतना खाने के बाद। जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया। अब मैं आपको अनुमति देता हूं जहां आपकी इच्छा हो जाइए। क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में आया था ना, तो ब्राह्मण जब तक बोलता नहीं कि सेवा से तुमको रिलीज किया गया है, तुम जा नहीं सकते। तो वो रिलीज करना, यू कैन गो एंड डू व्हाट यू लाइक। भरत श्रेष्ठ, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय तट पर जाकर एक साथ बैठ गए। तो क्या भक्त लोग देवताओं को आदर देते हैं कि नहीं देते? क्या चल रहा है वहां पर? कौन पूछा था अभी रिसेंटली ये प्रश्न मुझे? कृष्ण चैतन्य महाराज। ये अपने डिवोटीज इसको किसको मानते हैं, इसको नहीं मानते, उसको आदर देते हैं। कृष्ण और अर्जुन अग्निदेव की परिक्रमा कर आदर देकर अभी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। तो इस प्रकार आदि पर्व के मय दर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक 233वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व संपूर्णम। यहाँ आदि पर्व पूरा हुआ। मतलब ये देखो, ये महाभारत है, प्रथम खंड आदि पर्व, सभा पर्व, ये सब। फिर आएगा महाभारत द्वितीय खंड, वन पर्व, विराट पर्व। फिर आएगा महाभारत तृतीय खंड, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। दिख रहा ना? फिर उसके बाद महाभारत चतुर्थ खंड और द्रोण कर्ण शल्य सैनिक पर्व, कुछ तो मुझे आंखों से दिखने लगा। फिर एक पंचम खंड शांति पर्व। फिर है षष्ठ खंड अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थान पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। यहाँ भागवतम पूरा होता है। आपने 1/6 पूरा किया। कितने सालों में? 4 साल से सुना ना? 4 इयर्स लगे हमको पूरा करने। तो अगर अनदर 20 इयर्स विल कंप्लीट। तब तो आपके बच्चे आ जाएंगे गुरुकुल में। ओके, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? इंद्रप्रस्थ कहाँ है? नहीं, खांडव वन में यमुना नहीं बोल रहे वो बोल रहे इंद्रप्रस्थ। जो अभी का इंद्रप्रस्थ है वो कहाँ है, वो प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं। दैट इज अराउंड दैट पैच वेयर देयर इज नोएडा। समझ रहे हो? तो वहां यमुना है कि नहीं है? फिर
अग्निदेव जानवरों के मांस और व्यक्ति के खाते अग्निदेव जानवरों के मांस, उनको नो मीट ईटिंग फॉलो करना चाहिए। ऐसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं वैष्णव होकर, अग्निदेव भी वैष्णव होकर, उनको क्या करना चाहिए? नो मीट ईटिंग वाला रूल फॉलो करना चाहिए। प्रभु, हर एक डिवोटी का या हर एक यूनिवर्सल अथॉरिटी का अपना अपना फंक्शन है यूनिवर्स में। ओके, एक व्यक्ति का अन्न दूसरे व्यक्ति का विष हो सकता है। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। तो हमको तेजी असाम न दोषाय, जो तेजवान लोग होते हैं जिनमें बहुत धमाकेदार कोई कैपेबिलिटीज होते हैं, उनके अंदर दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो दैवी योजना के अंतर्गत एक यूनिवर्सल वेलफेयर के रूप में कर रहे हैं। सारा वैश्विक हित जिसमें हो वो कार्य वो कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि अग्निदेव क्यों खाना चाहते थे खांडावन, क्योंकि वहां बैठे हुए सारे दुरात्मा, पापी और अपराध किए हुए जीवों को वो ईश्वर की इच्छा से नष्ट करने वाले थे। इट्स लाइक अ टेररिस्ट कैंप बीइंग डिस्ट्रॉयड। अभी उसको डिस्ट्रॉय करने का उनका तरीका है खा के कर देता। समझ रहे हैं? तो अग्निदेव इज अ ब्राह्मणा एडिशनली एंड ही इज डूइंग मीट ईटिंग। तो और भी शॉकिंग लग सकता है। इसका मतलब है कि कृष्ण भावना के अंतर्गत कोई भी नियम या कानून इतना श्रेष्ठ नहीं है कि वो कृष्ण की इच्छा के ऊपर बन जाए। अगर कृष्ण बोलते हैं तुमको कि मीट खाओ और प्रचार करो तो करना चाहिए तुमको। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ये तो मॉरलिटी के खिलाफ है। सही मॉरलिटी है कि कृष्ण के आदेश को पालन करना, वो मॉरलिटी है, ना कि मॉरलिटी को फॉलो करना। मॉरलिटी के नियम किसने दिए? कृष्ण ने दिए। और कृष्ण ही बोल रहे तोड़ो उसको, तो क्या करोगे तुम? तोड़ देंगे, सोचेंगे भी नहीं हम लोग उसके बारे में। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई ट्रैफिक पुलिस है, आप कार में जाते जाते देख रहे हो कि रेड लाइट है, आप रुक जाते हो, उधर नीचे खड़ा है ट्रैफिक पुलिस, वो बोल रहा है जाओ, रुको मत, तो तुम क्या करोगे? जाओगे। तुम वो ट्रैफिक पुलिस को नहीं बोलोगे कि दिखता नहीं क्या तुमको रेड लाइट है। वो तुमको बोलेगा गधे मेरे को मालूम है बंद पड़ा हुआ है, चलो निकल अभी। तो उसको पर्पस मालूम है। ऐसे ही कृष्ण ने नियम दिए हैं इस जगत के सारे नीति के, ताकि लोग एक दूसरे के टांग में टांग अड़ा के अवघात ना कर दे कोई। वो ट्रैफिक रूल जैसे है वो। लेकिन अगर कृष्ण खुद ही बोले तोड़ उसको नियम को, तो क्या करना? तोड़ देना है। इसमें कोई डाउट ही नहीं। इसको बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सो डिवोटीज आर अनदर कैटेगरी। और पूर्व जमाने में ऐसे कुछ ब्राह्मण थे जिन्होंने मांस खाए हैं। एक उदाहरण कौन है? अगस्त्य ऋषि। किसका मांस खाए? वातापी और इलवल। वो दो राक्षस थे। क्यों खाए? मीट ईटिंग प्रोपोगेट करने के लिए, उसको नाश करने के लिए, वो असुरों को। तो हमारा जो स्टीरियोटाइपिंग है ना दिमाग में, वो हमें कहीं नहीं लेके जाएगा। वी हैव टू फॉलो हायर अथॉरिटीज हु हैव प्रॉपर विजन। तो हमारा जीवन भी ठीक से चलेगा और हम पावरफुल चीजें अकम्प्लिश करेंगे दुनिया के लिए। ठीक है? तो कभी भी ऐसे शास्त्रों में वर्णन सुनते हो कि अरे वो ये थे पावरफुल थे, उसने मीट ईटिंग किया, तो उसका मतलब क्या है? तुमको मीट ईटिंग चालू करना है। उसके लिए स्टोरी है वो। जैसे वो क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि जीसस ने कभी मीट खाया था, तो हम लोग भी खाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं शंकर जी ने भी हलाल पिया था, थोड़ा पी लो। वो क्यों नहीं कर सकते? तो वो पावरफुल लोगों के एक्टिविटीज को इमिटेट नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते, उतना हमारा क्षमता नहीं। कृष्ण ने गोवर्धन उठा के दिखाया है। आप ट्राई करो टेबल उठाने में, आएगा कुछ? उंगली तोड़ जाएगी तुम्हारी। वी कैन नॉट इमिटेट। ठीक है? और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्री महाभारत आदि पर्व की जय। अभी इसके बाद महाभारत बंद होने वाला है।